Good morning, 8th class. Here is chapter 8 History When, Where and How. कब, कहाँ और कैसे. In this chapter we read colonization of India, India under colonial rule, major developments, source of modern Indian history. Now start colonization of India. भारत में औपनिवेशिक. After the decline of the Mughals, the country came to be divided into a number of political units under the control of local rulers. कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था, जैसे कि आपने 7th में रीड किया ही है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन, तो उसके बाद देखो देश को जो स्थानीय शासक थे वहाँ के और उनके नियंत्रण में कई राजनीतिक तत्वों में बांटा जाना था. तभी क्या हुआ कि यूरोपियन फ्रॉम नेशंस such as Britain, France, Portugal and Netherlands had entered India as traders and had established their trading ports. तभी ब्रिटेन, इंडिया, जो पुर्तगाल थे और नीदरलैंड जैसे कई यूरोपियन जो हैं एक व्यापार के रूप में भारत में आए थे, व्यापारी बनकर आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी अलग अलग बंदरगाहें जो है स्थापित कर ली. आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल और एक संघर्ष के बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड. और क्या हुआ कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन्होंने पूरे भारत के व्यापार पर अपना जो है अधिकार स्थापित कर लिया. आफ्टर एस्टेब्लिशिंग इन कंट्रोल ओवर ट्रेड विद इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड बंगाल इन 1757 और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया था. व्हेन ए कंट्री इज़ रूल्ड बाय सम अदर powerful countries, it leads to many political, economic, social and cultural changes in of the farmer. This is process called colonization. और जब किसी देश पर किसी अन्य या अधिक शक्तिशाली देश का शासन होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत से जो राजनीतिक होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि उनकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रक्रिया को जो है औपनिवेशीकरण कहती हैं. और क्या होता है इसमें कि किसी दूसरे देश का शासन होता है और वो दूसरे देश को जो है उपनिवेश कहा जाता है. जैसे इंडिया जो है एक उपनिवेशिक था यूरोपियन कंट्रीज़ का. एंड नाउ इंडियन अंडर कॉलोनियल रूल मेजर डेवलपमेंट्स, की उसमें जो थी मेजर डेवलपमेंट्स क्या आई थी जब कॉलोनियल रूल के अंडर जो था हमारा भारत था. फर्स्ट है आपका कल्चरल चेंजेस. कल्चरल चेंजेस में क्या था कि सेवरल एक्सेप्टेंस of Indian cultural art, architecture, language, literature etc. witnessed considerable changes during this period. तो बहुत से चेंजेस उसमें आए थे हमारे, और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, कला, वास्तुकला और भाषा, साहित्य, कई पहलुओं में काफ़ी परिवर्तन हुए. colonial architecture was characterized by a combination of Indian and European सिस्टम. और औपनिवेशिक वास्तुकला को भारतीय और यूरोपीय शैली के संयोजन के से जो है मतलब इकट्ठे मिलकर उन्होंने जो है कुछ इस तरह से काम किया. सिमिलरली इन द एरिया ऑफ द बंगाल इन स्कूल इज़ ए गुड एग्जाम्पल वेयर इंडियन थीम्स वर एक्सप्रेस थ्रू वेस्टर्न स्टाइल्स. और एक इसका बहुत सा एग्जाम्पल ये आ सकता है कि जो बंगाल के स्कूल थे वहाँ पर जो है इंडियन थीम्स तो इंडियन थी, बट क्या था कि वेस्टर्न स्टाइल, लेकिन वो जो थी वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार उसको जो है दर्शाया गया था. नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट. द एस्टेब्लिश ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर मार्क द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. और ब्रिटिश भारतीय जो साम्राज्य की स्थापना औपनिवेशिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आ गया. इन 1757 और 1757 में द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एंड स्मॉल किंगडम एंड प्रोविंसेस. कि भारत जो है वो छोटे बड़े जो है राज्यों में और प्रांतों में बट गया था. आफ्टर 1857 और 1857 के बाद द ब्रिटिश क्राउन एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दैम टिल 1947 व्हेन इंडिया फाइनली अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल. और 1857 के बाद अंग्रेज़ों पर जो है
1947 के प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया और उसने क्या किया, भारत के उपनिवेशवाद के राज्य से यानी कि हमें आज़ादी मिल गई थी। नेक्स्ट इज सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस होते हैं सामाजिक परिवर्तन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल चेंजेस दैट वर्क्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वर अराउंड द इश्यूज ऑफ द कास्ट सिस्टम, ट्राइबल सोसाइटीज, ट्रीटमेंट मेथड ऑफ द वुमेन। और कुछ जो है सामाजिक जो हमारे यहाँ पर बुराइयाँ थी, जैसे कि कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा हो गया, या जंगलों में रहने वाली जो जातियाँ जनजातियाँ थी, और या फिर जो औरतों के साथ जो उस समय व्यवहार किया जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल विडो रीमैरिज की जो है अनुमति नहीं थी। तो क्या हुआ कि मूवमेंट पर लेड बाय राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर एट्सेट्रा। तो उन्होंने क्या किया कि औरतों की भलाई के लिए, औरतों को ऊंचा उठाने के लिए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर ये रिफॉर्मर्स आए और इन्होंने यहाँ पर पूरी जो है सोशल चेंजेस जो है कर दिए। द बैनिंग ऑफ द सती, एनकरेजमेंट द विडो रीमैरिज, farming of the legislation to prevent child marriage and the regulation to educate the girl child were the some important development। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती इन सब के प्रयत्नों से, यानी कि जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा जो थी वो उन पर बैन लगा दिए गए। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ सती प्रथा, कि जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको भी जो है अपने पति के साथ ही जल जाना होता था। तो द एनकरेजमेंट टू विडो रीमैरिज, यानी कि जो विधवा विवाह था उसको पुनर्विवाह करने की जो है अनुमति दे दी गई और बाल विवाह पर जो है रोक लगा दी गई थी। द अदर इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ सोशल चेंजेस ऑक्योर्ड विद द चेंजेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ जो है एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज कर दिया गया, यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी। इकोनॉमिक्स चेंजेस, आर्थिक बदलाव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक स्फीयर केम अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि ज़मीन पर जो राजस्व लगता था, कर लगता था, उसके बारे में था। लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए सबसे अच्छा जो इनकम का सोर्स था, इनकम का साधन था, वो था हमारा लैंड रेवेन्यू, ज़मीन पर राजस्व। द ब्रिटिश ऑफिशियल सर्विड द कंट्री साइड द फिक्स द लैंड रेवेन्यू। और उन्होंने क्या कर दिया कि ब्रिटिशर्स ने जो कंट्री साइड, जो गांव में रहने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर जो टैक्स था वो फाइन एक फिक्स कर दिया गया था। इनिशियली द मेन आइटम टेकन फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड इन ब्रिटेन वर स्पाइसेस, कैलिको एंड फाइन कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड मुस्लिन विच वर इन ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन। और बीच में जो था भारत और ब्रिटेन में जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि मसाले हो गए और कपड़ा हो गया, जिन्हें कि मलमल भी कहा जाता था, वहाँ पर ब्रिटेन में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। व्हेन इंडिया बिकेम ए फुल फ्लैग्ड कॉलोनी, इट एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल सच एज जूट एंड कॉटन टू इंग्लैंड फॉर द ब्रिटिश फैक्ट्रीज इन स्कॉटलैंड एंड मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर स्कॉटलैंड में वो अपना क्या करते थे, कच्चा माल वहाँ पर भेजते थे। द अदर चेंजेस केम अबाउट द फिनोमिनॉन कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशनशिप। और जो हमारा दूसरा परिवर्तन आया वो सूत्रपात जो थे वो उसके साथ साथ औद्योगिकीकरण में भी हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सच एज वीविंग, पोएट्री, आयरन स्मेल्टिंग, ब्रास वर्कर्स एट्सेट्रा। और वो जो था वो बुनाई के ऊपर, और जो उद्योगों का विनाश था, जो मिट्टी का काम होता था या जो पीतल को गलाने का काम जो भी होता था, ये सारे के सारे जो है विनाश यानी कि ख़त्म होते गए। तो आज हमने इसमें रीड किया कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया अंडर कॉलोनाइल रूल एंड मेजर डेवलपमेंट की साथ साथ यहाँ पर और क्या डेवलपमेंट्स हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।